uh, in the first session of software project management 7th semester, and we are going to start this subject with unit number 2, that is project planning. Okay, I think the first unit was started by Kunal sir. So we will continue in unit number 2. Okay. The title of unit number 2 is project planning. Am I audible now? Yes, sir. Okay. So first of all, we all should uh, know what is the meaning of planning. Actually, we are discussing a project planning. So know we should know the meaning of project plan. Okay, so we will start with the definition, that is what is a project plan. Okay, so as we have discussed in software engineering, planning phase is also there. So once again we are continue with the definition here also. Okay. So what is uh, project plan? Okay. So a project plan is a series of formal documents that define the execution and control stages of a project. If you remember that we have discussed phases of software product development or software project development in software engineering subject. In that discussion, we have discussed about different phases of software development. In that, we had discussed about planning, software planning, okay, development planning. So same thing is here. A project plan is a series of formal documents that define the execution and control stages of a project. ओके, जो हमने प्लानिंग के बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डिस्कशन किया था कि भाई कोई भी अगर कस्टमर आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप पहले समझते हैं और फिर आप कस्टमर के पास से वो रिक्वायरमेंट है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं SRS, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जितनी भी डिटेल्स हमें कस्टमर के पास से चाहिए वो सब हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उसके बारे में हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट जो हमें डेवलप करना है वो कौन कौन से फेजेस में या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो उसमें कई सारी चीज़ें आती है कि भाई कितने मॉड्यूल्स हमें बनाने हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी हमें करना पड़ता है, डेटा डिक्शनरी भी डिफाइन करनी पड़ती है। जो होल प्रोसेस है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट टास्क है उसे हमें सब टास्क में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसे कई सारे स्टेप्स है जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और व्हाट वी कैन से दैट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें इन सब चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। So a project plan is a series of formal documents that define the execution and control stages of a project. Okay. A series of formal documents that means कि हमें कैसे कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपने पास रखने हैं। दैट मीन्स कि SRS हमारे पास है तो SRS में हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। टेक्निकल पार्ट अगर हमें देखना हो तो हम देखेंगे कि भाई वेब एप्लीकेशन बनानी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। और टेक्निकल पार्ट में डेटाबेसेस है, डोमेन नेम लेना है नहीं लेना है, मतलब ये सारी टेक्निकल पार्ट है। बट जो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हम क्या देखेंगे, सीरीज ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे प्रोजेक्ट को हमें खत्म करना है, ठीक है।
that define the execution and control stages. Control stages हम आगे देखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग में। आगे हम जो भी व्हाट वी कैन से दैट के कई कई सारे ऐसे स्टेजेस आएंगे जो हमें डिस्कस करने हैं। मतलब प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मॉडल हमें यूज करने पड़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता है कि जो भी प्रोजेक्ट आए उन सब प्रोजेक्ट के लिए हम कोई पर्टिकुलर एक ही डेवलपमेंट मॉडल यूज करें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास आता है तो आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो प्रोसेस मॉडल है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो द प्लान इंक्लूड्स कंसिडरेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस while also addressing scope, cost and schedule baseline। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी हम कोई कस्टमर के पास से रिक्वायरमेंट लेते हैं तो सारी रिक्वायरमेंट एक बार हमने कलेक्ट कर ली है, उसके बाद हमें फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। फिजिबिलिटी में कई सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ती है, या बोले तो फिजिबिलिटी में हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। जो भी हमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो कोस्ट फिजिबिलिटी की भी बात हमें करनी पड़ती है। जो रिक्वायरमेंट यूज़र दे रहा है वो रिक्वायरमेंट फिजिबल है या नहीं है, मतलब उस रिक्वायरमेंट को हम डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। रिस्क, which kind of risk we have to take for implement a specific project or for developing a specific project, okay। सो जो भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करने जा रहे हैं उसमें रिस्क कौन कौन से हैं, उस सारे रिस्क को आप मैनेज कैसे करेंगे वो भी आपको देखना पड़ता है। रिसोर्सेज, जो भी प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, तो शुरुआत आप जब भी करेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए। से फॉर एग्जांपल डेवलपर कितने चाहिए, टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, जो रिपोर्ट्स बनाने वो रिपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से एम्प्लॉय चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। Then the main thing for implementing any project is schedule baseline। Now this is most important, schedule baseline, ठीक है। शेड्यूल बेसलाइन में हम क्या डिफाइन करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट लेके आता है तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सारी रिक्वायरमेंट जो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है उसकी सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपको दे दी है। तो मुझे ये कम से कम अगर हम बात करें, अगर वो हमें कहता है कि भाई मुझे मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और इम्प्लीमेंट होके मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपसे बोलते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो वो बेसलाइन, शेड्यूल बेसलाइन वो डिफाइन कर रहे हैं, मतलब टाइम लिमिट वो जो डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम लिमिट में जितनी भी रिक्वायरमेंट कस्टमर ने दी है उस हिसाब से क्या आप उस टाइम लिमिट में उसका प्रोजेक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कई कंपनीज ऐसी भी होती है कि भाई मान लीजिए कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर किसी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है तो वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई प्रायोरिटी, अगर उन लोगों की हायर प्रायोरिटी में काम करना पड़ेगा, से फॉर एग्जांपल 24 आवर्स आपको एम्प्लॉयज़ बिठाने पड़ेंगे, जैसे भी करके आपको 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, तो कंपनीज क्या करती है अपने कस्टमर के पास से एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है कि जल्दी से जल्दी उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वो उन्हें दे सके, ठीक है। तो शेड्यूल बेस्ड लाइन और व्हाट वी कैन से दैट टाइम लिमिट ऑफ प्रोजेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट factor when you are talking about any feasibility discussion or feasibility analysis, okay, regarding any specific project। And project planning software is used by project managers to ensure that their plans are thorough and robust। now अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई सारे ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर जो डिफाइन करते हैं, मतलब आपको सारी रिक्वायरमेंट डालनी पड़ती है, टाइम लिमिट डालनी पड़ती है, कितने
कस्टमर है, कस्टमर सॉरी, कितने एम्प्लॉयज़ है आपके, कौन कौन से टाइम लिमिट्स में, मतलब रोज के कितने आवर्स आप अपनी कंपनी में उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको डिफाइन करके जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको दे देते हैं। ठीक है, so project planning software are also available that so many companies are using for their respective use. Okay, सो कई सारी एमएनसी कंपनी जो अभी अगर आप बात करें तो कई सारी एमएनसी कंपनीज है वो ऐसे ऑनलाइन टूल्स या अपने खरीदे हुए टूल्स का यूज़ करती है अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो गई प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज इन अ प्रोजेक्ट प्लान। ओके, सो द प्रोजेक्ट प्लान आंसर्स who, what, where, why, how and when of the project. Okay, so who मतलब कौन, जो प्रोजेक्ट प्लान आप बनाने जा रहे हैं, जो आप प्लानिंग बना रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो कौन मतलब कौन है जो वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय आप उसमें इंक्लूड करेंगे। एम्प्लॉय दैट मीन्स नॉट ओनली प्रोग्रामर बट डिज़ाइनर भी आते हैं, प्रोग्रामर भी आते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सारी प्रोजेक्ट की टीम उसमें आ जाती है। व्हाट, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट, या मतलब आप अगर आप बात करें कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाने के लिए मतलब कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वेल प्रोजेक्ट कहाँ पे और किस लिए आपको बनाना है, ये सारे क्वेश्चंस, वाई, कहाँ पे और क्यों बनाना है, कैसे बनाएंगे और कब बनाएंगे, व्हेन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस project planning is answering all the questions of these questions. Okay, the project plan answers who, what, where, why, how and when of the project. Okay, the purpose of a project plan is to guide the execution and control project phases. Okay, so to guide the execution and control project phases, आगे हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से phases project implementation हम करेंगे, तो उसमें कौन कौन से phases आते हैं। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लान का मेन जो पर्पस है वो क्या है कि एक वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एक प्लानिंग आपने पूरी तरह से कर रखी है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो उस प्लानिंग के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज नथिंग बट इट विल गाइड द एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट फीस। ओके, so as mentioned above, a project plan consists of the following documents. Now कौन कौन से documents हमें project planning के अंदर include करना है। ठीक है, so first of all project charter. So what project charter provides? It provides a general overview of the project. It describes the project's reason, goals, objectives, constraints, stakeholders, among other aspects. ठीक है, इट इज अ वन काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ओके, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपको इस प्रोजेक्ट चार्टर में मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क नाउ डिफाइंस द प्रोजेक्ट स्कोप, शेड्यूल, डिलीवरेबल्स, माइलस्टोन्स एंड टास्क। ये जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क है दैट विल डिफाइन कि आपका प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, इसका स्कोप कितना है। शेड्यूल, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब भी आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शेड्यूल क्या है, टाइम लिमिट क्या है, वो भी आप स्टेटमेंट ऑफ वर्क में डिफाइन कर रहे हैं। डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स दैट मीन्स अगर आपने बोला है अपने कस्टमर को कि भाई 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उसे डिलीवरेबल विथ इन टाइम लिमिट आपको जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन वर्क है वो डिलीवर करना है। माइलस्टोन्स आप बोल सकते हैं कि भाई जो भी प्रोजेक्ट आपने डिफाइन किया है उसमें आपने कौन कौन से माइलस्टोन्स है वो कंप्लीट किए हैं, दैट मीन कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स आपने ऐड किए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड टास्क। ठीक है,
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अभी यहाँ पे एक सिंपल लाइन लिखी है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मतलब ये जो सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया है उसमें एक कंप्लीट टॉपिक है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, दैट वी विल सी लेट। हेलो, एनीथिंग प्रॉब्लम? ओके, सो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एक सिंपल चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई भी अगर एक एंटायर प्रोजेक्ट है, उस एंटायर प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे कि भाई एंटायर प्रोजेक्ट को हम सब प्रोजेक्ट या सब पोर्शन में डिवाइड कर दें। ठीक है, वो टेक्निकल वर्ड में अगर हम बोले तो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट हमें करना है तो उसे हम मॉड्यूल के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिजाइनिंग मॉड्यूल है, एनालिसिस मॉड्यूल है, टेस्टिंग मॉड्यूल है, कोडिंग है। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? इट ब्रेक्स डाउन द प्रोजेक्ट स्कोप इनटू द प्रोजेक्ट phases, sub projects, deliverables and work packages that lead to your final deliverable. Okay, so work breakdown structure, that means it will break down the entire project in sub part. Okay, जो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं उस पोर्शन को हमें कंप्लीटली वन बाय वन फिनिश करना है और हम एंटायर प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके। ठीक है, तो जो भी मॉड्यूल अगर हम एग्जांपल देखें तो कहे से फॉर एग्जांपल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है तो एक एडमिन मॉड्यूल होगा, डिपार्टमेंटल मॉड्यूल होंगे, लाइब्रेरी मॉड्यूल होगा, स्टूडेंट सेक्शन मॉड्यूल होंगे। ठीक है, तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अगर मुझे एंटायर प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं सोचूं तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, बट अगर उस पे वो जो प्रोजेक्ट है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, अगर उसमें मुझे वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो वो मैं अलग अलग मॉड्यूल्स या अलग अलग सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर सकूंगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कौन कौन से है, स्टूडेंट सेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, देन लाइब्रेरी सेक्शन, हॉस्टल सेक्शन, डिपार्टमेंटल सेक्शन। ठीक है, ये सब मॉड्यूल्स में मैं सारे एंटायर प्रोजेक्ट को डिवाइड करके पैरेलली जो काम है, जो डेवलपमेंट का काम है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन